नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आनंदमय भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 मार्च को है रंग भरी एकादशी, जिसे हम आमलकी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अब इस एकादशी को रंग भरी एकादशी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एकादशी होली के त्योहार के समय में पड़ रही है। मतलब होली के दिनों में पड़ रही है, इसलिए दोस्तों इस एकादशी को रंग भरी एकादशी यहां पर कहा गया है। इस एकादशी का नाम भी अलग है, तो सीधी सी बात है कि इस एकादशी का महत्व भी बहुत ही बढ़ा होगा और बहुत ही अलग होगा। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को इस रंग भरी एकादशी या इस आमलकी एकादशी के दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया रात को 9:15 पे किए जाने वाला एक ऐसा उपाय बताएंगे, जिस उपाय को करने से आपके जीवन में जो बहुत सारी परेशानी आती है वो दूर होंगी। तो ये उपाय आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और क्यों करना है ना? तो सबसे पहली चीज हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये उपाय को आपको करना का समय देखो। ये उपाय है रात को 9:15 वाला उपाय, ठीक है? तो सीधी सी बात है, इस उपाय को करने का जो समय है वो रात्रि के 9:15 का उपाय है। सिर्फ उसी समय का ये उपाय है। देखो, रात के 9:15 के 1 मिनट बाद या 1 मिनट पहले थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो जाएगा तो चल जाएगा, पर रात को 9:15 के आसपास ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। अगर आपको इस उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो ना, उसके बाद में इस वाले उपाय को करना। तो देखिए, आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी के दिन घर की जो मुख्य या बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस रात को 9:15 वाले उपाय को कर सकती है, ठीक है? मतलब अगर किसी कारणवश घर में कोई माता बहन उपस्थित ना हो तो घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी सुबह को कर सकता है, पर मुख्य रूप से घर की पूरे परिवार की मतलब अच्छी कामना के लिए घर की माताओं बहनों को जो है ये वाला उपाय करना चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि इस उपाय को आपको करना किस लिए है। ये आपके घर से रोग और बीमारी को दूर करने के लिए होगा। पर क्या सिर्फ वही लोग इस उपाय को कर सकते हैं जिनके लिए रोग और बीमारी है, जिनके घर में रोग और बीमारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके घर परिवार में कभी कोई रोग और बीमारी प्रवेश ना करें, सभी सदस्य अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें और कभी भी उनके अंदर कोई भी बीमारी ना हो, तो दोस्तों अब आपको करना क्या है? अब बात आती है कि इस वाले उपाय को हमें करना कहां पे है। तो देखिए, इस उपाय को करने की सबसे अच्छी बात यही है कि इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हो और मुख्य रूप से अपने मंदिर में भी कर सकते हो। मतलब कि घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर जाकर भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है? घर में अगर आपकी शिवलिंग है तो वहां पर भी कर सकते हो, और अगर भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग है, आपके घर के पास में शिव जी का मंदिर है, तो वहां पर भी ये वाला उपाय कर सकते हो। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो अगर आपके घर के आसपास जो शिव मंदिर है वहां पर जा सको, रात को 9:15 पे अगर वो मंदिर खुला रहता है या खुला हुआ है तो आप वहीं पर जाकर ये उपाय करना। पर अगर नहीं खुला है तो फिर आप अपने घर पर ही ये वाला उपाय कर सकते हो। उपाय का फल जो है ना, वो दोनों ही जगह पर एक बराबरी मिलेगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि मंदिर में जाओगे तो ज्यादा फल मिलेगा, घर पे करोगे तो कम फल मिलेगा। दोनों ही जगहों पर अगर उपाय करोगे तो बराबर ही आप लोगों को यहां पर फल मिलने वाला है, ठीक है? तो यहां पर यह बात भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं कि इस रात 9:15 वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इसमें क्या सामग्री हमें सबसे मुख्य रूप से यहां पर आवश्यकता होने वाली है। देखिए, इसमें हमें मात्र दो चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। किन दो चीजों की? देखिए, सबसे पहली चीज तो है आंवला। आंवला जानते हो, जिस आंवले की वृक्ष की हम पूजा करते हैं और किसी किसी उपाय में हम इस आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक भी लगाते हैं। तो एक तो वो आंवला हो गया है ना, मात्र एक आंवले की आवश्यकता है। हमें इसमें एक छोटा आंवला मिल जाए, चाहे बड़ा आंवला मिल जाए, चाहे मीडियम साइज का मिल जाए, कैसा ही मिल जाए, पर एक आंवला हमें मिल जाए, ठीक है? एक आंवला हो गया। उसके बाद में एक लोटा जल, एक लोटा भी नहीं कहेंगे, मतलब एक लोटा आप लोगे, उसके अंदर आधा लोटा या आधे लोटे से भी जल मतलब भर सकते हो, फुल भी भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इतने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आधे लोटे जल से भी कम आप लोग जो है अपने घर से शुद्ध जल उसके अंदर भर लेना, ठीक है?
लौटे के अंदर उसके बाद में अब क्या करना है? देखो, आपने एक लोटा लिया, उसके अंदर जल भर लिया, आधे लोटे से भी कम जल भर लिया। ये जितना आपका मन करे आप उतना भर सकते हो, पर जरूरत तो कम से कम की जल की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। तो अब करना क्या है? देखो, आपका जल का लोटा तैयार है। अब इस जल के अंदर आपको इस आंवले को डालना है। जो आंवला आप उपाय के लिए तैयार करके लेकर आए हुए हो, इस आंवले को कैसे डालोगे? देखो, वो आंवला उठाना। आप लोग देखो, आप आंवले को कई तरीके से डाल सकते हो। पहली बात तो जो आंवला है वो बिल्कुल जैसा है वैसा का वैसे ही अपने जलपात्र के अंदर अंदर डाल सकते हो। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि उस आंवले को काट काट कर या उस आंवले के कुछ थोड़े बहुत भाग काट कर जो है आप लोग जो है अपने जल के लोटे के अंदर डाल सकते हो और आपका ये आंवले का जल बनकर तैयार हो जाता है। इस रात के 9-15 वाले उपाय को हमें आंवले के जल से ही करना है। आंवले के जल से ही ये वाला उपाय पूर्ण होगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ये भी प्रश्न आएंगे कि हमारे घर के आसपास ना तो कोई आंवले का वृक्ष है, तो हम क्या करें? तो आप लोग टेंशन मत लो। अगर आपके घर के आसपास कोई वृक्ष नहीं है, चाहे तो आंवला नहीं है, तो आप लोग उस जगह पर क्या कर सकते हो? देखो, मुख्य रूप से आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको एक आंवला मिल जाए। अगर नहीं मिली, आपने पूरी कोशिश कर ली, तो उस जगह पर आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर आपके घर के आसपास कोई आंवले का वृक्ष भी लगा हुआ है ना, तो उस आंवले के वृक्ष की जो पत्तियां होंगी, पत्तियां जो छोटी छोटी आंवले की वृक्ष की पत्तियां होती हैं ना, वो पत्तियों को अगर तोड़कर इस जल के अंदर डाल दोगे तो भी आप उपाय कर सकते हो, या आंवले का जल बन जाएगा, क्योंकि आपने इस पात्र के अंदर आंवले की पत्तियां डाल दी। कोई भी एक चीज डालोगे, आंवला मिल गया तो आंवला डालना, आंवले की पत्तियां मिल गई हैं तो सिर्फ पत्तियों को तोड़कर जलपात्र के अंदर डाल देना। अब आपको करना क्या है? जैसे ही आंवला की एकादशी के दिन या रंग भरी एकादशी के दिन रात के 9:15 का समय पर करना है। उसके बाद आप इस आंवले के जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना शुरू कर देना। शिवलिंग के ऊपर इस आंवले की जल को चढ़ाना शुरू कर देना। फिर वहीं पे बैठकर भगवान जी से प्रार्थना कर लेना कि भगवान जी, हमारे जितने भी रोग हैं, जितने भी परेशानियां हैं, सब दूर हो जाए। उसके बाद आप घर पे लौट के आ सकते हैं। ये उपाय आपको एकादशी पर विशेष दिन में ही करना है, जिससे कि आपकी सारी परेशानियां भगवान जी दूर कर देंगे। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।